वॉल्यूम्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और वॉल्यूम्स हमने जो बात की थी वो ये था कि एक आपके पास सिंपल वॉल्यूम्स है, एक आपके पास परसिस्टेंट वॉल्यूम्स है। तो वॉल्यूम्स की जो टाइप्स थी उसमें हमने ये एम्प्टी डायरेक्टरी वाली एग्जांपल हमने देखी थी, ठीक है। और इसके बारे में मैंने कहा था कि ये जो एम्प्टी डायरेक्टरी वाला वॉल्यूम का जो टाइप है, जब ये आप यूज़ करते हो ना, तो ये आपके पास है पॉड लेवल पर। लेकिन हम चाहते हैं कि अब पॉड लेवल पर तो ये कि अगर पॉड स्पिन हुआ, पॉड रिफ्रेश हुआ, तो ये वॉल्यूम जाएगा वो उसी तरह कंटेनर से। लेकिन इस पॉड लेवल पे ये कि कंटेनर स्टार्ट होते हैं तो उस पर मसला नहीं है, कंटेनर स्टार्ट होते हैं ये वॉल्यूम रहेगा। लेकिन अगर पॉड होता है तो वो फिर जाएगा। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा परसिस्टेंस चाहिए तो फिर आप ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को यूज़ करो, और ये आपके पास होता है क्लस्टर लेवल पर। तो क्लस्टर लेवल से फ़ायदा क्या होगा कि अब आपके पास जो आपको स्पेस मिलेगा ना, वो उस क्लस्टर लेवल पे होगा, और आपके पास पॉड आपने डिलीट किया वट एवर जो भी किया, तो वो डेटा आपके पास क्लस्टर पर रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास वही पुरानी चीज़ें थी। यहाँ से शुरू करते हैं आज का लेक्चर, परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो वन बाय वन एक एक इस लाइन को मैं जो लिखा हुआ नहीं पढ़ता, क्योंकि वो मैं आपको बस वर्बली बता देता हूँ कि परसिस्टेंट वॉल्यूम का बेसिकली मकसद क्या है। कि परसिस्टेंट वॉल्यूम जो आप बनाओगे ये आपका डेटा को होल्ड करेगा एट क्लस्टर लेवल, ठीक है। मेन डिफरेंस बेसिकली आपके पास ये है, वो पॉड लेवल पे करता है, ये क्लस्टर लेवल पे। तो ये ज़्यादा परसिस्टेंट है, क्योंकि पॉड आपकी डिलीट हो वट एवर जो भी, तो आपको वॉल्यूम आपका रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये बात भी होगी क्लस्टर लेवल पे। अच्छा, इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे जो मेन जो कंसेप्ट है ना, वो ये है कि हमारे पास हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले एक परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाएंगे। अब ये वॉल्यूम एक अलग से रिसोर्स है। अच्छा, जैसे हमने उसमें क्या कहते हैं जो अभी वॉल्यूम यूज़ किए थे ना, तो वॉल्यूम की अलग से यामिल फाइल नहीं थी, वो एक पॉड के अंदर हमने उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे। यहाँ पे आपको परसिस्टेंट वॉल्यूम अलग से आपने क्या करना है, बनाना है, सही है, एक रिसोर्स होगा। अच्छा, फिर परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ आपको सिंक करना है दूसरी चीज़ जो करनी है, दैट इज़ परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। अभी बताता हूँ कि ये क्या है, क्लेम क्या है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आपके पास पॉड। तो वॉल्यूम को एक्सेस करने का तरीका ये है कि हम डायरेक्ट किसी वॉल्यूम को एक्सेस नहीं करते। हमारे पास ये लेट्स से ये वॉल्यूम बना हुआ है, तो हमें उसके लिए एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम बनाना पड़ेगा। और फिर वो पॉड क्या है, वो पॉड यूज़ करेगा इस परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को, और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम जिसके साथ बाउंड होगा, जिस वॉल्यूम के साथ, वो उसको यूज़ करेगा। तो इस हायरार्की में हम यूज़ करेंगे, पॉड यूज़ करेगा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को, और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम आगे यूज़ करेगा उस परसिस्टेंट वॉल्यूम को, सही है। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्या चीज़ है? परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम आप इसको यूँ समझे कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम यूज़र, जो कि एक परसिस्टेंट वॉल्यूम को क्लेम करेगा। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम एक रिक्वेस्ट है, किसको? परसिस्टेंट वॉल्यूम को, ठीक है। आई रिपीट, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम एक रिक्वेस्ट है, किसको? परसिस्टेंट वॉल्यूम को। परसिस्टेंट वॉल्यूम आपका क्लस्टर लेवल पे होगा, उसमें आपका जो भी आपने वहाँ पे डेटा रखा। अच्छा, पीवीसी जो है परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, जब आप ये बनाओगे तो उसमें आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टोरेज, ये चीज़ें आप बता सकते हो। तो मैं भी आपको जब परसिस्टेंट वॉल्यूम वगैरह बताऊंगा तो उसमें मैं स्टोरेज की स्पेस बता सकता हूँ कि क्लस्टर लेवल पे मुझे कितनी स्टोरेज चाहिए, 100 MB, 200 MB, वट एवर, जितनी MB भी आप वो कर रहे हो, ठीक है। तो वो उस परसिस्टेंट वॉल्यूम नाम के साथ सिंक हो जाएगी, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें फिर राइट्स का भी चक्कर है कि हमें रीड राइट मोड वाले एक्सेस को डिफाइन करना होगा कि अगर कोई नोड है तो क्या सारे नोड इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कुछ नोड इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये नोड लेवल पे हमें ये वो प्रोवाइड करता है राइट्स। तो वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। ये थोड़ा थ्योरेटिकल समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब अभी हम इसको करेंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगी। देखिए, परसिस्टेंट वॉल्यूम्स के अंदर हमारे पास ना अभी एक्सेस मोड्स हैं। एक्सेस मोड का मतलब ये है कि अगर मैंने एक्सेस मोड डिफाइन किया है रीड राइट वंस,
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रीड राइट वंस लिखा हुआ है ना, तो ओनली अ सिंगल नोड कैन माउंट द वॉल्यूम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। एक नोड है आपके पास, मल्टीपल नोड हो सकते हैं ना, लेकिन अगर मैंने ये किया कि रीड राइट वंस, तो उसको एक ही नोड जो है वो उसको एक्सेस कर सकेगा। ठीक है। रीड ओनली मैनी मल्टीपल नोड्स कैन माउंट द वॉल्यूम फॉर रीडिंग। तो अब डिपेंड करता है कि आपके वॉल्यूम जो क्लस्टर लेवल पे है, क्या वो सारे नोड्स के लिए है या एक नोड के लिए। ठीक है। और रीड राइट मैनी, कि रीड भी करेगा, राइट भी करेगा और मैनी करेंगे। ठीक है। तो ये बस ऐड करती है, लेकिन इसकी हमें वो नहीं है, क्योंकि हम इस लेवल पे काम नहीं करें, हमारे पास तो नोड ही एक होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, रीक्लेम पॉलिसी। ये रीक्लेम पॉलिसी क्या चीज़ है? देखिए, रीक्लेम पॉलिसी क्या करती है, ये कंट्रोल करती है एक्शंस को, किसके, जो क्लस्टर ने लेने हैं, कब, जब कोई पॉड जो है ना वो अपनी ऑनरशिप को रिलीज़ करेगा स्टोरेज। मतलब ये है कि मैं पॉड डिलीट करता हूँ, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम डिलीट करता हूँ, तो उसके बेसिस पे क्या एक्शन होने हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। यहाँ पर 3 रीक्लेम पॉलिसीज़ हैं हमारे पास। अभी जस्ट थ्योरेटिकल समझे, जब मैं इसकी YAML फाइल दिखाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा रीक्लेम पॉलिसी कहाँ यूज़ हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रही है। रीक्लेम पॉलिसी के अंदर आपको ना 3 चीज़ें बतानी है, या डिलीट, इन तीनों में से एक, या डिलीट या रिसाइकल या रिटेन। देखें, अगर हमने जो परसिस्टेंट वॉल्यूम रीक्लेम पॉलिसी जो है ना वो डिलीट सेलेक्ट की है, तो उसकी बेस पे क्या एक्शन होगा? तो उसकी बेस पे एक्शन आपके पास ये होगा कि अगर आपने परसिस्टेंट वॉल्यूम को डिलीट किया, ठीक है, और जब नहीं सॉरी पीवीसी को डिलीट किया, तो परसिस्टेंट वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा। सही है, बट द डेटा विल परसिस्ट। तो देखो 3 चीज़ें हैं, पॉड, परसिस्टेंट वॉल्यूम और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। तो ये कह रहा है कि परसिस्टेंट वॉल्यूम जो है होगा वो डिलीट हो जाएगा व्हेन द पीवीसी इज डिलीटेड, बट द डेटा विल परसिस्ट। ठीक है, पीवीसी को डिलीट किया, पीवीसी क्या है, वो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, वो रिक्वेस्ट को डिलीट किया, तो ये आपके पास पीवी जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है वो भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन डेटा आपके पास क्या रहेगा, अभी भी रहेगा। अच्छा, दूसरी रीक्लेम पॉलिसी क्या है, रिसाइकल। रिसाइकल में क्या कह रहा है कि वॉल्यूम्स कंटेंट विल बी डिलीटेड। तो इसका क्या मतलब है कि परसिस्टेंट वॉल्यूम विल बी अवेलेबल टू बी क्लेम्ड अगेन। ठीक है, तो अब मतलब ये है कि उसमें परसिस्टेंट वॉल्यूम डिलीट हो गया था, यहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम डिलीट नहीं हो रहा। देखो, परसिस्टेंट वॉल्यूम आपके पास एक YAML फाइल है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, उसके बनने से फिर आपके पास आगे आपके पास वॉल्यूम बनता है। ठीक है, और तीसरी आपके पास है रिटेन। रिटेन में क्या है कि Kubernetes विल रिटेन द वॉल्यूम एंड इट्स कंटेंट्स आफ्टर इट्स रिलीज फ्रॉम इट्स क्लेम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिटेन का क्या मतलब है, चीज़ों को वापस उसकी अपनी स्टेट में रखना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि थ्योरेटिकल ये चीज़ें थोड़ी सी समझना मुश्किल हो रही है, मैं आपको सीधा तीनों YAML फाइल्स दिखाता हूँ और एक डेमो देता हूँ, तो उसकी बेस पे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तीन रिक्लेम है ना, मैं आपको एक करके दे देता हूँ, उन 2 को आप खुद ही ट्राई करें। अगर नहीं, डेटा तो उस पे है ना, क्लस्टर लेवल पे है। ये इसकी बात करिए, डिलीट वाली की बात करिए ना। देखिए, पीवी जो है ना, परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, विल बी डिलीटेड व्हेन द पीवीसी इज डिलीटेड, बट द डेटा विल परसिस्ट। तो ये आपसे ये कह रहा है, देखें मेरे पास एक ये है, एक ये है, सही है। तो जब मैं ये बनाता हूँ ना, तो ये डेटा आपके पास क्लस्टर लेवल पे आपको कोई वॉल्यूम दे देता है। तो ये कहता है कि आपने जब ये डिलीट किया ना पीवीसी, तो आपके पास ये भी डिलीट हो जाएगा। तो ये इस फाइल की बात कर रहा है, ठीक है, और ये वॉल्यूम आपके पास रहेगा। तो अभी मैं आपको भी करके बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर आपने ये जो क्या कहते हैं दोनों डिलीट कर दी, पीवीसी भी और ये परसिस्टेंट वॉल्यूम भी, ठीक है, तो फिर आपके पास जब ये आपने खुद डिलीट कर दी, तो तब तो आपके पास ये भी वॉल्यूम चला जाएगा। लेकिन आप सिर्फ पीवीसी डिलीट करते हैं, तो उसकी बेस पे ये है कि देखिए, ये पीवीसी जो है ना, ये बेसिकली लिंक्ड होती है उसके साथ, पीवी के साथ, परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ। ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम उसको यूज़ कर रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं ना सिंपली,
इन फाइल से। इन फाइल्स को देखते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो फाइल है ना जो हमें अंडरस्टैंड करनी है ना, वो आपके पास ये persistent वॉल्यूम की है, ठीक है। इसको देखिए, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है। सबसे पहले आपके पास API वर्जन, ठीक है। उसके बाद API वर्जन के बाद आपके पास persistent वॉल्यूम जो कि हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेटा डेटा में आपने सिर्फ उसको क्या किया, एक नेम दिया है जो हम हर बार कर आ रहे हैं। अच्छा, स्पेक में क्या डिफाइन किया, स्पेक में हमने एक्सेस मोड डिफाइन किया। एक्सेस मोड में हमने क्या डिफाइन किया, लेट्स से रीड राइट वंस। तो रीड राइट वंस का मतलब ये है कि ये जिस नोड पे है, चूंकि हमारे पास एक ही नोड है ना, तो उसको एक ही नोड जो है ना वो रीड राइट कर सकती है। ये जो वॉल्यूम हमारे पास है, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो हम कहते हैं कि भाई स्टोरेज इसमें हमें 100 MB का चाहिए। तो ये जो स्टोरेज होगा ना, ये किस पे होगा, ये इस YAML फाइल को क्रिएट करने से बनेगा, और ये बनेगा आपके पास एक क्लस्टर लेवल पर। अच्छा, क्लस्टर लेवल पर ये जो वॉल्यूम बनेगा वो किस जगह पर बनेगा, क्या उसका पाथ होगा, तो ये वो आपके पास क्या है, पाथ, होस्ट पाथ, और उसके पाथ के अंदर आपने ये टैग देना है। तो क्लस्टर लेवल पर जैसे हम किसी पॉड के अंदर जाते हैं ना, कंटेनर के अंदर जाते हैं, तो उसके अपना डायरेक्टरी सिस्टम होता है, इसी तरह हम अभी जाएंगे क्लस्टर के अंदर। तो क्लस्टर के अंदर अपना स्टोरेज होगा, तो क्लस्टर के अंदर आपके पास फोल्डर होगा टेम्प, अगर नहीं भी है तो बनाएगा, और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाएगा PV रूट पे ही। क्लस्टर की जो वो है ना कन्फिग्रेशन या लोकेशन जो है, उसके रूट पर ये बनाएगा टेम्प के नाम से एक फोल्डर, उसके अंदर एक फोल्डर बनाएगा PV के नाम से, और उसके अंदर ये आपके पास क्या रखेगा, जो डेटा है वो आपके पास इस पाथ के अंदर रखेगा। अच्छा, उसके बाद दो चीज़ें और हैं, स्टोरेज क्लास नेम एंड persistent वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी। तो ये अभी आपको बताया कि ये रिक्लेम पॉलिसी क्या है, डिलीट सेलेक्ट की है कि अगर persistent वॉल्यूम क्लेम डिलीट हुआ तो persistent वॉल्यूम भी आपके पास डिलीट होगा। अच्छा, ये सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने क्या बनाया, एक persistent वॉल्यूम बनाया। तो मैं इसी को ही सबसे पहले इसी को ही बना लेते हैं, और फिर अगले बार दूसरी फाइल दिखाता हूँ persistent वॉल्यूम क्लेम। तो देखो वो क्या करता है, फिर इन दोनों को बताऊंगा कैसे बाउंड हुए, और उसके बाद फिर पॉड बनाएंगे, और पॉड में फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको हम, इस फाइल का क्या नाम है, persistent volume.yaml, सही है। तो क्रिएट -f और pv.yaml, क्या PV ऑलरेडी एग्जिस्ट, मेरे ख्याल से persistent वॉल्यूम हमारे पास पहले से बना हुआ है। PV, हाँ ये PV बना हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं। यही बना रहे, हाँ क्यों डिलीट करते हैं, ये इसमें बाउंड, अच्छा नहीं, दोबारा बना के दोबारा डिलीट करते हैं, क्योंकि PVC के साथ ऑलरेडी बाउंड है। तो इसको मैं डिलीट करते हैं और फिर बनाते हैं, ताकि आपको कुछ चीज़ें पता चल जाए। PV और नाम भी PV है, ठीक है, और PVC, इसकी फाइल क्या है, PVC, तो ये भी डिलीट कर देते हैं, टाइम लगा है डिलीट करने में। वापस उस पर नहीं आ रहा यार, हाँ गेट कर लेते हैं। अभी भी है, पहले एक सेकेंड, डिलीट
ठीक है, अभी करके देख लेते हैं। बस हो गया, डिलीट हो गया। पीवी, ठीक है, और पीवीसी इसको भी एक बार देख लेंगे। गेट पीवीसी सही है। अच्छा, अभी हम इसको क्रिएट pv.yaml, ठीक है, ये बनाते हैं। एक persistent वॉल्यूम बना, और उसमें जो बताना ये था ना आपको कि मैं जब यहाँ पे गेट pv करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखें कि वो जो स्टेटस था ना, पहले यहाँ पे बाउंड शो कर रहा था ना, वो बता रहा था, अब वो बाउंड शो नहीं कर रहा। तो ये आपसे कह रहा है कि एक persistent वॉल्यूम बना जिसने इतनी स्पेस ली 100 MB की, ठीक है, ये रीड राइट ऑनली जो एक्सेस मोड है, रिक्लेम पॉलिसी डिलीट है, और स्टेटस आपके पास अभी अवेलेबल है। और अच्छा, स्टोरेज क्लास क्या चीज़ है? स्टोरेज क्लास ये है कि अब ये persistent वॉल्यूम है ना, इसके बाद हम बनाएंगे पीवीसी persistent वॉल्यूम क्लेम। persistent वॉल्यूम क्लेम किस वॉल्यूम को क्लेम करेगा, किस बेस पे करेगा, तो उसके लिए ये स्टोरेज क्लास उसका नेम है। तो persistent वॉल्यूम क्लेम की फाइल में हम ये स्टोरेज क्लास का नेम वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो ये सेम नेम जब होगा ना, ठीक है, मतलब मैं किसी चीज़ को क्लेम कर रहा हूँ, उसका नेम मेरे पास होना चाहिए, तो ये वो स्टोरेज क्लास का नेम है। तो इसकी बेस पे वो उसके साथ क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। तो मैं आपको अगर दूसरी YAML फाइल दिखाऊँ ना, जो कि आपके पास ये pvc.yaml, तो देखिए यहाँ पे ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, persistent वॉल्यूम क्लेम की, और इसकी स्पेक्स में एक्सेस मोड हमने वही डिफाइन किया, और रिक्वेस्ट में हमने वही मेमोरी जो उधर दी वही यहाँ पे लिखाई, और बस ये काम देखें यहाँ पे किया, स्टोरेज क्लास नेम इज इक्वल टू ABC। तो ये नेम मैंने वही दिया जो उस फाइल में था। तो इस नेम देने की वजह से persistent वॉल्यूम क्लेम को ये पता लगा कि मुझे किसको रिक्वेस्ट करनी है, उस वॉल्यूम को जिसका स्टोरेज नेम क्या है, ABC। सही है। तो अब देखिए ये जो YAML फाइल है ना, pv persistent वॉल्यूम वाली, ये आपके पास यहाँ पे उसको नाम क्या दे दिया, स्टोरेज क्लास नेम ABC। तो अब जब मैंने आपसे कहा कि persistent वॉल्यूम तो बन गया क्लस्टर लेवल पर, अब उसको एक्सेस करने के लिए ना पॉड क्या करता है, पॉड एक persistent वॉल्यूम क्लेम को रिक्वेस्ट करता है, और persistent वॉल्यूम क्लेम इस persistent वॉल्यूम को रिक्वेस्ट करेगा। तो persistent वॉल्यूम क्लेम की जो ये फाइल है, ये आपके पास, ये कैसे सिंक होगी, लिंक होगी persistent वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे जो यहाँ पे उसका नेम था ABC, वही नेम मैंने यहाँ पर दिया। तो अब आप देखें, जैसे ही मैं ये करता हूँ ना, देखिए अभी ये स्टेटस जो है ना अवेलेबल है ना, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई भी persistent वॉल्यूम क्लेम इस वॉल्यूम को क्लेम नहीं कर रहा। कोई भी persistent वॉल्यूम क्लेम अभी इस वॉल्यूम को क्लेम नहीं कर रहा। अभी जब मैं इसको बनाऊंगा ना तो अभी वो करेगा। तो यहाँ पे देखें क्रिएट, और मैं यहाँ पे pvc करता हूँ, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ें बन गई, persistent वॉल्यूम तो पहले बन गया, persistent वॉल्यूम क्लेम भी बन गया। लेकिन persistent वॉल्यूम क्लेम जो है अब वो किसको क्लेम कर रहा है, इस वॉल्यूम को, persistent वॉल्यूम को। तो अब अगर मैं गेट pv और pvc करूँ, तो अब आप देखें दोनों में स्टेटस में क्या आ रहा है, बाउंड। तो ये बता रहा है कि जो ये persistent वॉल्यूम था ना, वो बाउंड है किसके साथ, pvc के साथ। सही है। तो मतलब pvc जो है ना वो इसको क्लेम कर रहा है। और इसी तरह अगर persistent वॉल्यूम क्लेम को देखें तो उसके बारे में बता रहा है कि भाई वो बाउंड है एक किसके साथ, एक pvc के साथ। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, persistent वॉल्यूम भी हो गया, persistent वॉल्यूम क्लेम भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पॉड बनाना है, ठीक है। और वो पॉड क्या करेगा, वो पॉड अब इस persistent वॉल्यूम क्लेम को, अपनी जो पॉड की YAML फाइल होगी ना उसमें वो नाम देगा कि मुझे persistent वॉल्यूम क्लेम जो है ना ये इसके साथ इसको यूज़ करना है, और ये आगे कनेक्ट है किसके साथ, persistent वॉल्यूम के साथ। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। तो पॉड लेवल की अगर आप YAML फाइल देखें ना, ये पॉड वाली, तो इसमें अब आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नया नहीं है। हाँ, यहाँ वॉल्यूम्स की टैग में आ जाए तो ये इसका नेम, और ये आपके पास persistent वॉल्यूम क्लेम, और इसमें हमने क्लेम नेम बताया pvc। तो देखिए उसका नाम मैंने pvc रखा था ना।
तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉड है ना, ये जो यूज़ करेगा जिस वॉल्यूम को, तो ये डायरेक्ट यूज़ नहीं करता, ये एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम जो रिक्वेस्ट हमने बनाई ये उसको यूज़ करेगा, और वो चूँकि पीवीसी वो आगे उस वॉल्यूम के साथ कनेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे देखें आप ज़रा, ये उसका कंटेनर जो स्पॉट के अंदर चलेगा, और ये उसका इमेज जो हम एक इमेज बार बार यूज़ करते आ रहे हैं। और यहाँ पे अब आप देखें कि वॉल्यूम माउंट्स का क्या मतलब है। वॉल्यूम माउंट्स का मतलब ये है कि ये जो मेरा पॉड है ना, ठीक है, उसके अंदर जाओ, ठीक है, उस पॉड के अंदर जो भी हमारा जो कंटेनर है उसका नेम हमने ये दिया हुआ है, और सॉरी उसका जो पाथ है वो हमने ये दिया टेम्प डेमो। तो कंटेनर लेवल पे आप जाओ और टेम्प के फोल्डर के अंदर डेमो का जो फोल्डर है उसके अंदर आप कोई फाइल क्रिएट करो, और वो फाइल जो यहाँ पे क्रिएट करोगे वो क्या होगी, वो सिंक होगी, माउंट होगी ना, क्योंकि माउंट कर रहे हैं ना, तो किसके साथ माउंट होगी, हाँ परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ। तो इस फाइल में हम जो डेटा रखेंगे ना, तो अभी हम कोई फाइल नहीं बना रहे, ये पॉड बनाते हैं, और इस पॉड के आप कंटेनर के अंदर जाओ, उधर एक फ़ाइल बनाओ, तो वो फाइल वहाँ पे तो बन जाएगी ना, क्रिएट हो जाएगी, लेकिन साथ साथ वो फाइल आपके पास यहाँ पर जो परसिस्टेंट वॉल्यूम के अंदर ये पाथ है ना, यहाँ पर भी जाकर क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। और ये जो वॉल्यूम है ना, ये कहाँ पर है, क्या चीज़, देखो ये जो वॉल्यूम है ना, ये आपका, इसको ऐसा समझ लेते हैं, देखो इसको ऐसा करें कि ये आपका क्लस्टर है, ये क्लस्टर का पूरा क्लस्टर है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट नोड्स होंगी। तो ये क्लस्टर में आप ये समझो कि भाई ये कोई क्लस्टर पे कोई स्पेस है जिस पे temp/pv ये फोल्डर है, इसके अंदर मुझे वो स्पेस मिल गई 100 MB की, यहाँ पे मैं अपना डेटा रख सकता हूँ। लेकिन कौन सा डेटा, वो डेटा जो मेरे पास, लेट से ये मेरे पास एक पॉड है, पॉड के अंदर मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने जो अभी क्या दिया था उसका पाथ टेम्प डेमो, ठीक है, टेम्प डेमो। अब मैं टेम्प डेमो के अंदर जो रखूंगा ना, वो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, ये सिंक हो गया ना। माउंटिंग किसे कहते हैं ना, माउंट किसे कहते हैं, अभी हमने परसिस्टेंट वॉल्यूम में भी ये किया था ना, हम कंटेनर के अंदर कुछ रखते थे, ठीक है, लास्ट क्लास में किया था, वो एक वॉल्यूम में जाता था, वो वॉल्यूम किधर था, पॉड लेवल पे था। तो अभी हम जो कंटेनर के अंदर रखेंगे ना, वो कहाँ पे जाएगा, उस क्लस्टर पे जाएगा, उस क्लस्टर लेवल पे। तो ये दोनों वॉल्यूम्स क्या, सॉरी ये दोनों जो पाथ्स या डायरेक्टरीज है ना, ये आप इसमें क्या सिंक हो गए हैं। तो मैं डेटा यहाँ पे कंटेनर के अंदर रखूंगा, वो जाएगा कहाँ पर, क्लस्टर लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप किधर गई YAML फाइल, इधर आ जाए दोबारा, और आप इस पॉड लेवल पे देख लें, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, लोकल डॉकर इमेज से क्या मतलब ये तो आप डॉकर हब से, मोस्टली डॉकर हब से यूज होते हैं। डॉकर हब मतलब ये कि आप अपने सिस्टम पे आप मिल के काम कर रहे हो, तो अपने सिस्टम पे तो रखते नहीं हो। क्यों, कोई पाथ किसी स्पेसिफिक जगह पे रखने हैं, ये कह रही है। चलिए इसको देख लेंगे, होना तो नहीं चाहिए, अगर इमेज डॉकर हब पे नहीं है तो अपनी सिस्टम में है तो वहाँ से उठाना चाहिए। अच्छा, तो आप डेमो आपके पास, आप अभी कौन सी यूज़ करिए? अच्छा, तो आप बस ये मेरी इमेजेस यूज़ कर लेना। नहीं, अच्छा आपकी अपनी इमेज बनानी है, तो आपका डॉकर हब पे अकाउंट नहीं है तो बना लेना। ये इसको देख लेना, मुझे मेरे ख्याल से तो मतलब होना चाहिए, लेकिन मुझे पाथ का एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ किया ना, मैं डॉकर हब को यूज़ किया, कभी मैंने भी ये वो नहीं किया, क्योंकि प्रोफेशनली देखो ना तो इमेजेस एक हब पे पड़ी होनी चाहिए। अपनी मेरी मशीन पे तो इमेज मैं यूज़ नहीं करूँगा ना, मैं और आप मिलके काम कर रहे हैं,
तो इमेजेस कहीं पे सेंट्रलाइज पड़ी होंगी, तो इसको देख ले ज़रा, मैं भी देख लूँगा। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ये पॉड है, ये किसको क्लेम कर रहा है? परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को। वो आगे बाउंड है किसके साथ? परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो करता हूँ, इसको भी बना लेते हैं। इसका क्या नाम है? पॉड पीवी। तो पॉड पीवी, ठीक है। तो ये अब एक आपके पास एक पॉड बन गया, सही है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है? हमने इस पॉड के अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर हमने जाना है, ठीक है। तो वो हम कैसे जाते हैं? एक मिनट पहले ये देख लूँ बन भी गया है इमेज इसका। गेट पॉड, ठीक है, इमेज पुल। चले, ठीक है, नहीं, अच्छा वाईफाई नहीं, चले देखते हैं, अंदर चले जाते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, कैसे जाएंगे? sudo kubectl और क्या था कमांड? exec, क्या चीज? नहीं, पहले इसका पॉड का नेम देना है, उसके बाद फिर उसका -c के साथ कंटेनर का नाम। तो पॉड का क्या नाम है? पॉड पीवी नहीं, इसके बाद आपने ऐसे करना है, पॉड फिर पॉड पीवी। मतलब मैं बता रहा हूँ कि पॉड के अंदर जाओ, उसके अंदर पॉड का नेम क्या? पॉड पीवी, सही है। उसके बाद -c कंटेनर के अंदर जाओ, इस पॉड के अंदर कंटेनर के अंदर, कंटेनर का क्या नाम है? मुझे भी देखना पड़ेगा, इसका नाम है cont1, ठीक है, cont1। इसके बाद -itsh, इसी तरह था। IT शुरू में नहीं था, नहीं इसी तरह, ठीक। चलो देखते हैं, ले जाता है, नहीं लेके जा रहा। पॉड इसे भी कर लेते हैं, नहीं कर रहा। अब वो कह रहे हैं कि कंटेनर एग्जिस्ट नहीं कर cont, यही कंटेनर का नेम है। इमेज पुल नहीं हुई। अच्छा, देख लेते हैं, ज़रा वो कर लो ना यार, ये शेयर करो ज़रा, मेरे पास भी होगा डेटा। कर दिए। कौन सा है? इतना मुश्किल पासवर्ड? अच्छा, मुझे प्रॉक्सी देख लूँ, प्रॉक्सी बंद है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं अभी उसको वो कर ले। एक मिनट यार, मैं कमांड भी देख ले, तो क्या पता कमांड हमारी गलत ना हो। देख ले, तो तक लिखी होगी, मुझसे तो भूल जाती है। वॉल्यूम्स के अंदर, हाँ यही है यार, पॉड विथ वॉल्यूम। ये नहीं क्यों हो रहा? अच्छा, गेट पॉड्स करते हैं, पॉड नहीं हो रहा यार। तो दोबारा उसको सर इसको रिमूव करना है, रिमूव करके दोबारा क्रिएट करना। डिलीट पॉड पीवी, पॉड पीवी क्रिएट हो गया, दोबारा क्रिएट करें।
अब गेट पॉड्स करते हैं कि हमें मिलता है कि नहीं। अभी रनिंग हो गया, ठीक है। अब जाते हैं उसके अंदर, सही है। अब ये चल पड़ा है और अब हम जा रहे हैं उस स्पॉट के अंदर, सही है। तो अब हम चले गए, ठीक है, उस स्पॉट के अंदर हम चले गए, उस कंटेनर के अंदर हम चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो करें, एलएस करें, और हमने कहाँ पे रखा था, टेम्प में, टेम्प/डेमो। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप उसके अंदर फाइल बनाएं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और abc.text, ठीक है। ये वो फाइल हमने बना दी, कहाँ पर बना दी, कंटेनर के अंदर ना, ये फाइल बना दी। और ये वॉल्यूम क्लेम को यूज़ कर रहा था पीवीसी के नाम से, और वो पीवीसी आगे लिंक था किसके साथ, एक परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ। तो अब यही फाइल हमारे पास हमारे क्लस्टर पे भी बन गई है, ठीक है, वहाँ पे पड़ी होगी। तो अब स्पॉट को आप डिलीट कर दो ना, वो फाइल वहाँ पे रहेगी। तो पहले हम जाते हैं क्लस्टर लेवल पे, देखते हैं कि क्लस्टर लेवल पे वो फाइल है कि नहीं, ठीक है। तो Ctrl+C या एग्जिट। अच्छा, क्लस्टर लेवल पे कैसे जाएंगे, जैसे हम अभी पॉड के अंदर गए ना, तो क्लस्टर लेवल के अंदर जाना सिंपल है, ठीक है। सूडो मिनीक्यूब SSH, सही है। सूडो मिनीक्यूब SSH जब करोगे ना, तो आप क्लस्टर लेवल पे जाओगे, सही है। तो ये आप देखिए, आप ये डॉकर मिनीक्यूब जा रहा है ना, तो ये आप उस क्लस्टर लेवल पे आप चले गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ls करूँ या cd और ls करूँ, तो ये जो अभी जो पूरा जो ये फाइल सिस्टम डायरेक्टरी नज़र आ रही है ना, ये आपकी किसकी है, क्लस्टर की है। और क्लस्टर के अंदर हमने कहाँ पे रखी थी वो फाइल, क्लस्टर लेवल पे भी टेम्प पे रखी थी। तो टेम्प तो मुझे यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा यार, किधर है, अच्छा अच्छा अच्छा, टेम्प के अंदर क्या था, नहीं टेम्प के अंदर डेटा था कि डेमो था, चलो चले जाते हैं यार, पीवी के नाम से, हाँ, cd pv, सही है, और ls, ठीक है। तो ये abcd.text आपके पास कहाँ पे आ गई, क्लस्टर लेवल पे, ठीक है। क्या करना है अभी, ये करते हैं कि क्लस्टर से निकलते हैं और दोबारा उसके अंदर जाते हैं, और या उसके अंदर क्या जाते हैं, हम पॉड डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट पॉड पीवी, सही है। तो पॉड मैंने डिलीट कर दिया। तो अब वो जो वॉल्यूम है, तो वो फिर भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो क्लस्टर लेवल पे था ना। अगर ये आपने परसिस्टेंट वॉल्यूम यूज़ ना किया होता और आपने वो यूज़ किया होता पीवी, परसिस्टेंट वॉल्यूम सिंपल, जो लास्ट क्लास में किया था, तो फिर आप इस तरह पॉड डिलीट करते या पॉड रिस्टार्ट होते जो, तो उस फिर ये आपके पास डेटा जो था ना वो चला जाता, ठीक है। तो फिर वो डेटा आपके पास ना होता, अब हमारे पास होगा। दोबारा हम जाते हैं मिनीक्यूब SSH, और यहाँ पे आप cd temp/pv और ls, तो वो फाइल आपके पास abcd.text अभी भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और दोबारा ज़रा यहाँ पे आते हैं, ये हमारे इस पर, और उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो हमने कहा था ना, रीड राइट एक्सेस तो आसान है, ये वाली चीज़ की थी रिक्लेम वाली, वो उसमें थोड़ी हमें कन्फ्यूजन हो रही थी। तो वो ये था कि ये कहता है कि इफ़ PVC रिक्लेम पॉलिसी इज़ डिलीट, तो ये कहता है कि PV विल बी डिलीटेड व्हेन द PVC इज़ डिलीटेड बट द डेटा विल परसिस्ट। ये कहता है कि अगर आप PVC डिलीट कर रहे हो, जो कि एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो परसिस्टेंट वॉल्यूम विल बी डिलीटेड बट द डेटा विल परसिस्ट। तो ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि अगर हम PVC डिलीट कर दें, ठीक है, तो नहीं यार, इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही, चलो इसको करके देख लेते हैं, शायद मैंने लिखने में गलत लिखा है। क्या क्या डिलीट हो गया सब, इसको देखते हैं एक मिनट यार, मेरे ख्याल से ऐसे शायद, बस
अच्छा, हम क्या करते हैं, पीवीसी को डिलीट करते हैं। डिलीट पीवीसी और पीवीसी, ठीक है। पीवीसी परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम की शॉर्ट फॉर्म में पूरा भी लिख सकते हैं, और पीवीसी उस फाइल का नाम है, ठीक है। ये मैं डिलीट करता हूँ। तो अब इसके साथ हम देखते हैं कि पीवी हमारे पास है कि नहीं। तो गेट पीवी, ठीक है। तो पीवी भी आपके पास डिलीट हो गया। अच्छा, हाँ उधर जाके देख भी लेते हैं, ठीक है। किधर गया SSH और CD और CD temp/pv और एंटर और ls। तो ये है आपके पास, ठीक है। बस सही लिखा था मैंने, खुद बुक से लिखा था। अच्छा, ये इसने जो वो किया ना परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, देखिए क्लेम जो है ना वो लिंक होता है ना किसी वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो जब क्लेम की रिक्वेस्ट चलेगी तो वो वॉल्यूम की रिक्वेस्ट भी आपके पास चलेगी। इसी तरह ये 2-3 चीज़ें और हैं, इसको ज़रा आप ट्राई कर लेना। ये आपके पास रिक्लेम पॉलिसी इज रिसाइकल, तो इसमें क्या कह रहा है कि वॉल्यूम्स कंटेंट विल बी डिलीटेड, परसिस्टेंट वॉल्यूम विल बी अवेलेबल टू बी क्लेम्ड अगेन। तो इसको मैंने इतना डेमो इसका मैंने भी नहीं किया, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रा देख लें, इन दोनों को पढ़ लें और कर लें, सही है। तो बस यहाँ तक आपका वो है आज का लेक्चर, परसिस्टेंट वॉल्यूम समझा दिया। और दूसरा इसके बाद फिर आपके पास एक लेक्चर है जो कि है आपके पास डिप्लॉयमेंट का।